तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ डिफरेंट टाइम गेमिंग। और आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग V4 कैसे ले सकते हो किसी भी रेस का। इसमें एक मिनट दूर चले जाओ, ये लोग मेरे को मार रहे पता नहीं क्यों। हाँ तो गाइज मैं बताता हूँ, रेस V4 गेम का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स होता है और काफ़ी काम की चीज़ होती है। जैसे कि तुम देख सकते हो मेरा V4 भी एक्टिवेटेड है, साइबो का मैक्स गियर है, मेरा कितनी देर तक रहता है और मेरे हर चीज़ में मैक्स स्टार्ट हो जाता है और मैक्स से भी ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ तो गाइस आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग V4 कैसे ले सकते हो। तो चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। पहले मैं एक बार सेव जोन में चले जाऊँ तो बताता हूँ गाइस। पहले तुमको अगर रेस V4 लेना है, सबसे पहले तुम लोगों को होना पड़ेगा मिनिमम लेवल 1500। उसके बाद भी और लेवल करना पड़ता है तुमको। बताता हूँ लेवल जब तुम 3rd C में आ जाओ उसके बाद तुमको सबसे पहले मारना है रिपिंद्रा बॉस। और मैं तुमको भी बताता हूँ रिपिंद्रा बॉस को कैसे मारते हैं। हाँ तो गाइस अगर तुम लोगों को रेस V4 लेनी है तो मैं बता रहा था तुम लोगों को कि तुमको सबसे पहले रिपिंद्रा बॉस मारना पड़ता है, या तुम पहले वो वाला बॉस भी मार सकते हो डोकिंग। पर हाँ तुमको सबसे पहले मारना पड़ेगा रिपिंद्रा वाला बॉस। मैं बताता हूँ रिपिंद्रा बॉस को कैसे मारते हैं। अगर तुमको उसको स्पॉन बताता हूँ कैसे करना है। तुमको सबसे पहले चाहिए गॉड चैलिस। हाँ और मैं वीडियो में आगे पढ़ने से पहले बोलता हूँ, अगर कोई और भी स्पॉन कर देता है किसी भी रेड बॉस को, बस तुमको उसको डैमेज कर मारना है। जैसे मान लो मैंने स्पॉन करा रिपिंद्रा पर मैं इतना इनफ डैमेज नहीं कर पाया तो मेरे को रिवॉर्ड्स नहीं मिले। तो मैं बताता हूँ तुम लोगों को सबसे पहले रिपिंद्रा बॉस मारना पड़ता है। और रिपिंद्रा बॉस को स्पॉन करने के तरीका मैं बताता हूँ क्या होता है। तुमको सबसे पहले चाहिए होता है गॉड चैलिस, और गॉड चैलिस को लेने के 3 तरीके होते हैं। एक तो इलाइट हंटर वाले NPC से मारकर, ऐसे इलाइट NPCs को मारकर, जैसे फ्लोटिंग टर्टल पे इन लोगों को मारकर होता है 5% चांस गॉड चैलिस का ड्रॉप होने का। और सेकंड तरीका है गॉड चैलिस का ड्रॉप होने का, वो है तुमको हर 4 घंटे एक वो चेस्ट में ड्रॉप होगा, उसमें भी कुछ परसेंट चांस होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। तो और तीसरा गॉड चैलिस को लेने का है कि तुम लोग रात को ग्रेवयार्ड पे जाकर प्रे करो, उसका सिर्फ 1% चांस है और चेस्ट का भी 1% चांस है। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि ऐसे लाइट NPCs को मारना। चलो एक बार ये लाइट NPC ढूंढते हैं। अर्बन है तो ज़्यादा, फ्लोटिंग टर्टल में बोला था तो जैसे वो जो और मैं बताता हूँ गाइस, अगर तुम लोगों को लाइट एनिमीज दिख जाए तो तुम मार सकते हो। तुमको ज़रूरी नहीं है कि तुमको कासल ऑन द सी पर जाकर उसकी क्वेस्ट लेनी है। क्वेस्ट वो ज़्यादातर लोग लोकेशन जानने के लिए लेते हैं। पर हाँ अगर तुम यामा लेने की ट्राई कर रहे हो तो मैं बोलूँगा उससे जाकर क्वेस्ट ले लो, क्योंकि फिर तुमको उस आदमी के लिए ही मारने पड़ते हैं उतने बंदे। तो हाँ गाइस मैं बताता हूँ, अगर तुम और फिर उसके बाद हो जाए गॉड चैलिस, तो गॉड चैलिस किसी के पास भी हो जाए, तुम्हारे पास आ जाए, किसी और के पास आ जाए, फिर यहाँ पर बताता हूँ 3 लोकेशंस होती है और जहाँ पर तुमको तीनों ऑरा कलर अलग अलग करने पड़ते हैं। चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ। पहली लोकेशन है ये वाली, देखो कासल ऑन द सी पे है भाई। यहाँ पर ये जो है बिल्डिंग के पीछे की तरफ जाना है, इस वाले पिलर की तरफ। हाँ तो गाइस ये देखो ये वाला तुमको ऑरा कलर करना पड़ेगा बटन। ये देखो गाइस वो वहाँ पर है बिल्डिंग और एक कलर यहाँ पर है, और अभी किसी ने एक्टिवेट करके तो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, वरना ये इसमें कोई कलर नहीं हो रखा होगा। तुमको किसी भी आदमी को करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है तुमको मिला है तो तुमको ही करना पड़ेगा। किसी भी उस ऑरा कलर जिसके पास वो ऑरा कलर है लेजेंडरी वाला, उसका अपना ऑरा कलर एक्टिवेट कर इस पर स्टेप करना पड़ेगा, फिर ये ग्रीन हो जाएगा। तो चलो गाइस मैं तुमको सेकंड लोकेशन बताता हूँ कौन सी है। और इसमें वाइट कलर वाला लेजेंडरी का चाहिए था, जैसे यहाँ पर वाइट का बना हुआ है बॉक्स, तो वाइट वाला चाहिए। तो चलो गाइस मैं तुमको सेकंड वाली जगह बताता हूँ कौन से है, जो पिस्टन जो तुमको ये एक्टिवेट करना पड़ता है बटन। उसके लिए तुमको यहाँ से दिखाता हूँ कहाँ जाना है। तुमको लेफ़्ट की तरफ आ जाना है इधर,
और ये जो है शील्ड किंग वाला आदमी, इससे बात कर कर ये देखो गाइस यहाँ पर भी किसी ने एक्टिवेट करके, और इसमें रेड वाला लेजेंडरी कलर चाहिए, इस वाले को भी सेम एक्टिवेट करना जैसे मैंने वाइट वाले में बताया है। और चलो अब एक तीसरा बताता हूँ उसके लिए कहाँ पर जाना है। यही वाले से इस बिल्डिंग के सामने से तुमको इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है, जो सेंटर वाली बिल्डिंग होती है उस पर चढ़ना है तुमको। जैसे मैं दिखा देता हूँ अभी चढ़कर कहाँ पर होता है, एक सेकेंड बस गाइस। तो यहाँ पर लास्ट वाला है, जैसे कि तुम देख सकते हो एक्टिवेटेड नहीं है, वो दोनों एक्टिवेटेड थे तो उनका कलर ग्रीन हो गया था, बीच में इसका एक्टिवेटेड नहीं है तो इसका बीच में ब्लैक है। और इसमें हमको लेजेंडरी पिंक और कलर चाहिए था, मेरे को इसका एग्जैक्टली नाम नहीं याद, पर हाँ मतलब लेजेंडरी पिंक वाला चाहिए होता है। लेजेंडरी वाले ही यूज़ होते हैं, नॉर्मल वाले से करूँगा तो नहीं होगा। कोई भी पिंक हो, कोई भी पिंक हो, कोई भी पर्पल हो, और फिर तुमको वो मिल जाए चीज़ें। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने इस फ्रूट को एक गॉड चैलिस मान लेते, चलो ये मेरा फ्रूट गॉड चैलिस है। हाँ तो गाइस फॉर एग्जांपल मेरा फ्रूट सैंड फ्रूट है, मतलब जैसे मैंने भी सैंड फ्रूट लगा रखे, पर वैसे ये गॉड चैलिस होगा। तो तुम ऐसे करोगे तो लिखा आ जाएगा ऊपर स्क्रीन पे, अ बैरियर हैज़ बीन ब्रोकन, और यहाँ पर हो जाएगा रिपिंद्रा स्पॉन। और तुमको काफ़ी डैमेज करना पड़ता है रिपिंद्रा का वो लेने के लिए, जो रिवॉर्ड्स आते हैं। तो गाइस पहला स्टेप ये था। फिर तुमको इस NPC से बात करनी है, पीछे जो इस शील्ड किंग है इससे मैं बताता हूँ। मेरे को तो जैसे ये NPC बोल रहा है, अभी तो बोल रहा है द प्लेस मे होल्ड द की टू अ ग्रेटर पावर बट यू मस्ट गो अंडर अ ट्रायल टू ग्रैब द होल्ड ऑफ इट। मेरे को तो जैसे अभी ये बोल रहा है, तुम लोगों को कुछ और बोलेगा। अगर तुमने सिर्फ रिपिंद्रा मारा है तो फिर तुमको इससे बात कर कर तुमको अभी क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेनी है, जो भी दे रहे हैं। तो फिर उस क्वेस्ट को तुमको साइड रख देना है, उस क्वेस्ट में अभी कुछ नहीं करना, वो पीछे बैकग्राउंड में चलते रहेगी। और इसके बाद तुमको बताता हूँ क्या करना है। तुमको इसके बाद मारना होगा डो किंग बॉस, और मैं बताता हूँ तुम लोगों को डो किंग कैसे स्पॉन करना है। और हाँ, डो किंग ईजी नहीं है, स्पॉन करना थोड़ा हार्ड है, रिपिंद्रा से हार्ड है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पास। तो और मैं बताता हूँ उसके लिए तुमको सबसे पहले चाहिए होगा गॉड चैलिस। हाँ, गॉड चैलिस चाहिए ही चाहिए होगा किसी को सेम। और मैंने तुमको पहले भी बताया कि कैसे तुम गॉड चैलिस ले सकते हो, या तो एलाइट एनिमीज़ को मारकर, या तो चेस्ट 4 घंटे बाद स्पॉन होगा, या फिर तुम ग्रेवयार्ड पे रात को प्रे कर सकते हो। 1% चांस है इन दोनों चीज़ों में। मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम लोग वो एलाइट एनिमीज़ को मारकर करो। तो गाइस चलो, तो किसी के पास भी गॉड चैलिस आ जाए, फिर तुमको जाना होगा उस आइलैंड पर। चलो उस आइलैंड पर चल के बताता हूँ क्या क्या करना है। सी ऑफ ट्रीट्स पर चलने के बाद बताता हूँ क्या क्या करना है। हाँ तो गाइस मैं सी ऑफ ट्रीट्स पहुँच चुका हूँ, और मैं बताता हूँ सी ऑफ ट्रीट्स बहुत सारे आइलैंड्स में डिवाइडेड है। एक तो पीनट आइलैंड, कुकी आइलैंड, आइसक्रीम आइलैंड और कोकोआ आइलैंड। हाँ तो बताता हूँ, तुमको सबसे पहले उस आइलैंड पे जाना होगा जिसके पास भी गॉड चैलिस है, उस कोकोआ आइलैंड पे। तो चलो जल्दी से कोकोआ आइलैंड जाते हैं। जल्दी मैं बताता हूँ। जाने के बाद वहाँ पर एक NPC होगा, उससे बात करने में तुमको बताता हूँ क्या क्या करना पड़ता है। और गाइस मैं बताता हूँ, जिसके पास भी गॉड चैलिस है उसके पास 10 कॉन्जर्ड कोकोआ भी होने चाहिए। और मैं भी बताता हूँ 10 तुमको कॉन्जर्ड कोकोआ किस NPC से मिल जाते हैं। तो मैं बताता हूँ, जब तुम इधर आ जाओगे कोकोआ आइलैंड पर, तुमको इससे बात करनी है, इस NPC से, स्वीट क्राफ्टर के नाम से। इससे तुम इंटरेक्ट करोगे तो ये बोलेगा तुमको, ये बोलेगा। और फिर इसके बाद तुम को जिसके पास भी होगा गॉड चैलिस और उसको 10 कॉन्जर्ड कोकोआ चाहिए होगा, तुम ट्रेड कर लोगे तो फिर वो तुमको एक स्वीट चैलिस के बदले में ट्रेड कर देगा गॉड चैलिस को और 10 कॉन्जर्ड कोकोआस को। मैं गाइस बताता हूँ तुमको कॉन्जर्ड कोकोआ किससे मिल सकता है। एक तो कोकोआ वॉरियर वाले NPC से मिल सकता है, और जो पीछे की तरफ होते हैं चॉकलेट बार बैटलर, उन NPC से मिल जाता है। हाँ, और मैं बताता हूँ, जैसे अगर तुम 3-4 मिनट तक मारते रहोगे तो तुमको 1-2 मिल जाते हैं, पर हाँ तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है तुमको कितने मिल रहे हैं। मेरे पास दिखाता हूँ, जैसे अभी करंटली मेरे पास है कॉन्जर्ड कोकोआ, दिखा देता हूँ मैं
कहाँ पर है देखो, अभी मेरे पास करंटली 15 है, तुमको 10 चाहिए होते हैं और एक गॉड चैलेंज, और तुम्हारा स्वीट चैलेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम्हारा स्वीट चैलेंज में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद तुमको जाना है कुकी आइलैंड पर। कुकी आइलैंड पर जाने के बाद मैं बताता हूँ तुमको क्या क्या करना है। जैसे दिखा देता हूँ मैं, एक मिनट बस पहुँच जाऊँ। चलो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ। अब मैं बताता हूँ तुमको क्या क्या करना है। जिसके पास भी मैं बताता हूँ तुमको ड्रिप मामा एमपीसी से बात करनी है, और ये तुमको बताएगा कि तुमको कितने ज़्यादा एमपीसी और मारने पोर्टल ओपन करने के लिए। तो जैसे भी इसमें हमको 169 और मारने हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ अगर हम और मारेंगे तो कितने हो जाते हैं। जैसे अभी मैं जाकर एक एमपीसी को मारूँगा तो देखो अभी हो चुके हैं 168। बताता हूँ नॉर्मली मैक्स 500 होते हैं, 500 मैक्सिमम होते हैं, 500 से कम कम होते जाते हैं। जैसे अभी 168 मारने हैं फिर पोर्टल खुल जाएगा, और हमको ड्रिप मामा एमपीसी से ही बात करनी पड़ती है वो करने के लिए। और गाइस बताता हूँ तुमने 500 बंदे जब मार लिए तब इसके बाद ये एमपीसी बोलेगा, ना कि ये बोलने की जगह वी स्टिल नीड टू डिफीट 168 मोर एमपीसी। जितने भी एमपीसीज हैं तुमको ये बोलने की जगह बोलेगा देयर आर इनफ एमपीसीज डिफीटेड, डू यू वांट टू ओपन द पोर्टल। और गाइस मैं बताता हूँ जिसके पास भी स्वीट चैलेंज है उसको ही ड्रिप मामा से बात कर कर पोर्टल खोलना है, और अगर कोई और करेगा तो फिर डो किंग नहीं होगा स्पॉन, और स्पॉन हो जाएगा केक प्रिंस। और तुमको बताता हूँ डो किंग मारना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, नहीं मारोगे तो तुम्हारा नहीं हो पाएगा। और रिपिंद्रा भी मारना है, तो सारी चीज़ें करनी है जो मैंने तुमको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब डो किंग स्पॉन होगा ऊपर लिखा आ जाएगा गॉड ऑफ वर्ती हैज़ बीन स्पॉन्ड, ये लिखा आएगा। और अगर केक प्रिंस स्पॉन हो जाए तो लिखा आएगा ऊपर स्क्रीन पे कि अ डायमेंशन है स्पॉन्ड। और गाइस मैं बताता हूँ तुम लोगों को थोड़े बंदे चाहिए होंगे मारने के लिए, क्योंकि थोड़ी तो देर लगती है, उसकी 1 मिलियन HP होती है टायरेंट ऑफ द स्काईज जितनी। तो हाँ मैं बताता हूँ और फिर पोर्टल बताता हूँ कौन सा है। ये जो एमपीसी है जो घर है इसके पीछे जाओगे तो यहाँ पर ये पोर्टल खुला है। जैसे अभी तो इसके ट्रांसपेरेंट है पर इसके बीच में से नहीं जा सकते। ये पोर्टल पे या तो ब्लू कलर का होगा, ब्लैक कलर का होगा, उसके अंदर जाओगे तो तुम ऊपर एक जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हो। और मैं बताता हूँ गाइस जो ये वाला आइलैंड है कुकी आइलैंड पर तुम इसी आइलैंड पर एमपीसी मार सकते हो, और किसी आइलैंड पर मारोगे तो फिर वो काउंट नहीं होगा। और मैं वापस से बता देता हूँ कि डोकिंग कोई भी स्पॉन कर सकता है रिपिंद्रा की तरह, बस तुमको इतना डैमेज कर कर उसका ले लेना है। तो फिर बताता हूँ ये करने के बाद तुमको जाना है वापस से कासल ऑन द सी और बात करनी है सील्ड किंग से। मैं बताता हूँ फिर इसके बाद कासल ऑन द सी पे जाकर तुमको इससे बात करनी है सील्ड किंग से। फिर ही वापस से तुमको कुछ और बोलेगा, तुमको एक्सेप्ट करना है। और फिर जाना है तुमको ग्रेट ट्री वाले आइलैंड पर, वो कासल ऑन द सी के पीछे की तरफ पड़ता है, ये बिल्डिंग है पीछे की तरफ। तो चलो ग्रेट ट्री पहुँच कर बताता हूँ क्या करना है। हाँ तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ ग्रेट ट्री, और ग्रेट ट्री जाने के बाद तुमको एक बार ऊपर जाना होता है टेम्पल ऑफ टाइम। और जब भी बताया फुल मून हो गया है इस रात, इस सर्वर में फुल मून भी हो चुका है। तो चलो गाइस जाते हैं वहाँ ऊपर। कोई आदमी पूछ रहे हु ट्रायल्स, तो वो छोड़ो गाइस अभी मैं बता देता हूँ। हाँ तो गाइस मैं नीचे गिर गया तो मैं बता रहा था कि ऊपर चढ़ना थोड़ा हार्ड होता है। अभी मैं इसके रेज मोड में आया हूँ टाइगर के, तो मैं आराम से चढ़ पा रहा हूँ, पर वैसे अलग अलग फ्रूट्स के साथ अलग अलग हार्ड होता है। तो ऊपर जाने के बाद और तुम किसी भी टाइम पर जा सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल मून चाहिए नहीं चाहिए, बस ट्रायल्स करने के लिए फुल मून चाहिए होता है। तो तुम हाँ कभी भी जा सकते हो, और मैं इसकी हेल्प भी कर दूँगा और तुम लोगों को दिखा भी दूँगा कि कैसे होते हैं ट्रायल्स। चलो गाइस एक बार मैं अंदर जाता हूँ। अलग अलग रेस के अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। हमको वो छोड़ो गाइस, मैं भी बताता हूँ कि हमको मिस्टीरियस फोर्स से बात कर कर एक बार अंदर जाना होता है टेम्पल ऑफ टाइम। और अगर वो तुम्हारा 3 डॉट्स दिखा रहा है तो मतलब तुमको 2-3 बार और ट्राई करो करने का, मतलब 2-3 बार वापस से उससे एमपीसी से बात करो। और फिर मैं बताता हूँ कि तुमको बस एंटर करना है ये रूम, और फिर एग्ज़िट कर
देखना है इस जगह को इस एनपीसी से बात कर। हाँ तो गाइस फिर नीचे आने के बाद मैं नीचे आ चुका और मैंने उनमें से एक आदमी की हेल्प भी कर दी। एक सेकंड गाइस, चलो अब फिर तुमको इसके बाद वापस से कासल ऑन द सी जाना होगा। हाँ तो गाइस चलो कासल ऑन द सी जाते हैं और फिर कासल ऑन द सी पे जाकर तुमको उस एनपीसी से सील्ड किंग से वापस से बात करनी होगी और फिर तुमको जो भी बोल रहा होगा एक्सेप्ट कर फिर तुमको इसके बाद एक लास्ट स्टेप बचता है रेस V4 को एक्वायर करने से पहले। सेकंड लास्ट बोल सकते हो क्योंकि इसके बाद तुमको ट्रायल्स भी करने होंगे और वो है तुमको लेना होगा ब्लू गियर। मैं बताता हूँ ब्लू गियर के लिए तुमको क्या करना होता है। ब्लू गियर के लिए तुमको मिराज आइलैंड ढूंढना होता है सबसे पहले और ये बहुत हार्ड होता है। और ब्लू गियर के लिए तुमको मिराज आइलैंड तो ढूंढना होता ही है पर रात भी होनी चाहिए सर्वर में। हाँ और रात होनी चाहिए। तो रात होने के बाद अगर मान लो सुबह है और सर्वर में और रात अभी देर होने में तो तुम वेट भी कर सकते हो, ट्राई भी कर सकते हो। बस हाँ अगर मिराज आइलैंड डिस्पॉन हो गया तो तुमको नहीं मिल सकता। मैं बताता हूँ फिर तुमको एक बार मिराज आइलैंड मिल जाए तो तुमको आइलैंड का हाईएस्ट पॉइंट ढूंढना है। हाईएस्ट पॉइंट बहुत बार वो हिल्स होते हैं या ट्रीज होते हैं। तो मान लो जैसे मैं दिखाता हूँ उसमें कोई भी मून चाहिए होता है, कोई भी मून हो फ़र्क नहीं पड़ता, बस रात होनी चाहिए। पहले के टाइम पर होता था जब गेम काफ़ी पहले V4 रिलीज़ हुआ था तो फिर उसमें तुमको फुल मून चाहिए होता था पर अब काफ़ी इजी हो चुका है और तुमको सिर्फ और सिर्फ कोई भी रात चाहिए। इजी तो इसको बोल नहीं सकते कि मेरे को भी काफ़ी टाइम लगी है V4 लेने में। मैं बताता हूँ जैसे मैं भी इस हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका हूँ, तुमको मिराज आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पर जाना है और जैसे वो मान लो फॉर एग्जाम्पल वो मून है, वैसे तो अभी सन है, पहले उसको हल्का सा ऊपर आने देना है। फिर उसके बाद अपनी V3 एबिलिटी एक्टिवेट कर उसको देखना है 8-10 सेकेंड तक या 15 सेकंड तक। फिर उसके बाद स्क्रीन पर लिखा आ जाना चाहिए योर मिरर फ्रैक्टल हैज़ बीन रेजोनेटेड विद द मून। और फिर उसके बाद तुमको मिराज आइलैंड पर ढूंढना है ब्लू गियर। एक शाइन करते ही ब्लू गियर चीज़ होगी, ब्लू कलर का गियर सा होगा। मैं जैसे दिखा नहीं सकता, मेरे पास अभी कुछ है नहीं एग्जाम्पल, पर हाँ मतलब वो ब्लू गियर होगी। तुमको पूरे मिराज आइलैंड पे ढूंढना पड़ेगा और फिर मिल जाएगी। और तो अगर तुम उस पर पैर रखोगे तो फिर अगर तुमने सारी चीज़ें ठीक करी होंगी तो फिर वो तुम्हारे पास कलेक्ट हो जाएगा और फिर लिखा आ जाएगा यू फाउंड अ मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट, गो टू टेम्पल ऑफ टाइम टू डू मोर थिंग्स। और फिर मैं बताता हूँ टेम्पल ऑफ टाइम पे जाकर तुम लोगों को 2 बंदे और चाहिए होंगे अपने साथ। और फिर उसके बाद जैसे मैं अभी ऊपर गया था टेम्पल ऑफ टाइम में तो जो मैं लीवर खींच रहा था वो मैं तुमको दिखाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो एक बार टेम्पल ऑफ टाइम जाते हैं। हाँ तो चलो गाइस मैं ग्रेट ट्री पहुँच चुका हूँ, चलो टेम्पल ऑफ टाइम पहुँचते हैं। जल्दी से टेम्पल ऑफ टाइम जाते हैं। मैं एक बार रेज मोड में एक्टिवेट कर लेता हूँ क्योंकि इससे जो एयर जंप है वो उसकी काफ़ी वो बढ़ जाती है, एयर जंप बढ़ जाती है, हमारी हाइट बढ़ जाती है तो आराम से पहुँच पाते हैं। तो चलो अब जाते हैं ऊपर और फिर मैं समझाता हूँ। और गाइस तुम्हारे पास आ जाएगा ब्लू गियर तो फिर तुम जाकर ट्रायल्स कर सकते हो। और चलो जब तुम पहुँच जाओगे ऊपर, अंदर जाओ, यहाँ से अंदर जाते चलो। चलो गाइस चलो चलते हैं अंदर। टेम्पल ऑफ टाइम जा चुके हैं। फिर जब तुम यहाँ से लेफ़्ट जाओगे उधर सामने जाने की जगह ऊपर चढ़ोगे तो ये लेवर है, तुम इसको कर पाओगे। ऊपर है अभी, मैंने तो नीचे कर चुका हूँ। और फिर उसके बाद ये दरवाज़ा खुलेगा। दरवाज़ा खुलने के बाद ये है जगह जहाँ पर तुम ट्रायल्स कर सकते हो। अलग अलग रेसेस के हिसाब से अलग अलग रूम्स है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट में शार्क का है और फिर साइबॉग का है इधर। फिर इसके बाद घूल का नहीं है, मिंक का है। मतलब ऐसे ऐसे जाकर तुमको देखना होगा। फिर जब फुल मून वाली रात होगी तो फिर तुमको अपने ट्रायल रूम में जाना है। और फिर मिनिमम 3 बंदे चाहिए होते हैं इंक्लूडिंग यू, तो 2 बंदे और बुला लो। मैं आई रिकमेंड दोस्तों को बुलाने के लिए। और फिर इसके बाद ऐसे तुमको काउंट करना एग्जैक्टली सेम टाइम पर सबको 1 सेकंड का हो सकता है मैक्स टू मैक्स डिफरेंस।
3 एक्टिवेट करना था, उसके लिए लोग मेनली चैट में काउंट करते हैं। तो काउंट करने के बाद ऊपर लिखा आ जाएगा ट्रायल स्टार्टिंग इन 5 4 3 2 1। अलग अलग रेस के सबसे अलग अलग ट्रायल्स है। ट्रायल्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर 3 बंदे स्पॉन होते हैं, पर उनमें से एक ही हो पाता है, तो फिर फाइट करनी पड़ती है। आई रिकमेंड अगर तुम्हारे दोस्त है तो रीसेट करने को बोल दो, पर अगर रैंडम बंदे हैं तो फिर मैं बोलता हूँ पहले पीछे हट जाओ, फिर लास्ट में स्पैम कर दो। और फिर जब हट जाए, जब यहाँ पर आ जाए बीच में, मैं बीच से बताता हूँ कहाँ पर जाना है तुमको V4 एक्टिवेट लेने के लिए। यहाँ से जाओ पीछे की तरफ और इधर जाकर, जैसे मेरा तो अभी पूरा डार्क हो रखा है, अगर तुम जीत गए होगे ट्रायल से तुम्हारे लिए वाइट हो जाएगा। फिर तुमको स्टेयरकेस से ऊपर जाना है। मेरे लिए भी इन्फिनिट है स्टेयरकेस, क्योंकि मैंने भी ट्रायल्स करनी रखे। देखो मेरे लिए इन्फिनिट है। मैं नीचे जा रहा हूँ, पर मैं एक बार में कितना आराम से नीचे आ गया। और फिर V4 एंशिएंट क्लॉक से बात करने के बाद तुम एंशिएंट 1 से बात कर कर अपना V4 अपग्रेड करा सकते हो, नेक्स्ट ट्रायल्स कर सकते हो। तुमको ट्रेनिंग करके सिर्फ फ्रैगमेंट्स देकर करना होगा V4 का। अगर तुमको गियर बढ़ाना है, मेरा तो मैक्स गियर है वैसे साइबॉक का। तो हाँ गाइज, ऐसे तुम लोग ले लोगे V4 और तुमने गेम की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट्स कर लिए हैं। तो हाँ गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ तुमसे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर गाइज तुमको ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।